हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेज पर। इससे पहले आप लोगों ने 7 तक पार्ट को देख लिया है। यह इस वीडियो का 8वां पार्ट है। 1000 प्रश्नों का संग्रह चल रहा है उसका। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देख सकें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इन सारे पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सारे पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 701, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 702, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीट है। कितनी है? तो 80 सीट है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 703, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में स्थित है। प्रश्न संख्या 704, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? ये 98 AD में हुई थी। कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे कन्फ्यूज होने वाली बात है कि कुंडग्राम और कुंडलवन। कुंडलवन जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और कुंडग्राम वैशाली में स्थित है। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होना। प्रश्न संख्या 705, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो ये 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है पृथ्वी। प्रश्न संख्या 706, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 707, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है वायुमंडल में। और अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 708, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। प्रश्न संख्या 709, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ है? तो बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 710, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। प्रश्न संख्या 711, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। प्रश्न संख्या 712, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। देखिए ये 1000 प्रश्नों का जो संग्रह चल रहा है, यहाँ पर GK GS दोनों क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आपको अगर केवल GS यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चन देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। और यहाँ पे स्पेशल साइंस 500 करके एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करके वहाँ पे केवल और केवल साइंस है 500। प्रश्न संख्या 713, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन संरक्षण में हुआ था? ये 250 BC में हुआ था, जिसको ईसापुर बोलते हैं। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 714, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 715, भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है? ये दक्कन का पठार नाम है भारतीय प्रायद्वीप का। प्रश्न संख्या 716, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? ये कोंकण कहलाता है। गुजरात से समुद्री तट तक यानी कि गोवा का जो समुद्री तट है वहाँ तक कोंकण कहलाता है। प्रश्न संख्या 717, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यहाँ पे कुल 324 द्वीप है अंडमान निकोबार में। प्रश्न संख्या 718, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1978 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्वी आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 719, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न संख्या 720, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो वह 6 मास की होती है अधिकतम अवधि। प्रश्न संख्या 721, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किन की रचनाएं हैं? तो ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो कि कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक है। प्रश्न संख्या 722, जनता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में जनता और एलोरा गुफाएं दोनों है। ये औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है।
प्रश्न संख्या 723, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 724, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 19% भूभाग पर मात्र वन है। प्रश्न संख्या 725, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल के पास स्थित है। नैनीताल कहाँ है? तो वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है नैनीताल। प्रश्न संख्या 726, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये सारे शब्द यहाँ की 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन का आंसर आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा। ये सब जो है किस खेल से संबंधित है? तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता है कि होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, कभी पूछा जाएगा ईगल किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे सारे का आंसर गोल्फ होगा। अगर आप ये 6 शब्द को याद रखिएगा तो आपको आसानी होगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा ऐसे में। प्रश्न संख्या 727, सांभर झील किस जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है सांभर झील। प्रश्न संख्या 728, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने किया गुलाम वंश का स्थापना। प्रश्न संख्या 729, गीत गोविंद किसने लिखी थी? ये जयदेव के द्वारा लिखा गया पुस्तक था गीत गोविंद। प्रश्न संख्या 730, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ये चंदेल शासक ने बनवाया था खजुराहो का मंदिर। प्रश्न संख्या 731, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये 1336 ईस्वी में हुआ था। हरिहर और बुक्का ने किया था। ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। प्रश्न संख्या 732, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। भरतपुर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 733, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे जो पाए जाते हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ के रण कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 734, मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये अडोल्फ हिटलर की जीवनी को लिखा गया था मीन कैंप नाम से। प्रश्न संख्या 735, दास कैपिटल किन की रचना है? तो वो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। प्रश्न संख्या 736, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो ये 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसी में लूटा था सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है सोमनाथ मंदिर। प्रश्न संख्या 737, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो काजीरंगा अभ्यारण्य है जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 738, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 739, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो तैमूरलंग 1398 ईस्वी में दिल्ली को लूटा था। प्रश्न संख्या 740, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो हॉकी को ओलंपिक खेलों में 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? कि हॉलैंड में किया गया था। एम्स्टर्ड जो कि हॉलैंड में स्थित है, ये उस फील्ड का नाम है एम्स्टर्ड, ये हॉलैंड में स्थित है। इसी में ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। सबसे पहले कब किया गया था वो 1928 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 741, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया था। सासाराम कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है सासाराम। प्रश्न संख्या 742, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 743, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। प्रश्न संख्या 744, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो वो एशिया महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 745, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 746, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो सरोद बजाते थे। प्रश्न संख्या 747, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। जो कहाँ स्थित है? तो वो शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 748, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो वो 3,85,000 किलोमीटर दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। प्रश्न संख्या 749,
विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। प्रश्न संख्या 750। भारत में सोने की खान कहाँ है? वो कोलार में स्थित है। सोना का खान कोलार कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। अभी आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही ज़्यादा देखना चाहिए इस समय। प्रश्न संख्या 751। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 752। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश 1.3 सेकेंड लेता है चंद्रमा से पृथ्वी तक, न कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। ये सूर्य से पहुंचता है चंद्रमा पर और फिर चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में इसको 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। प्रश्न संख्या 753। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह हीरा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 754। नील नदी की उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 755। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था ये नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का। प्रश्न संख्या 756। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, यानी कि गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम है, और वर्तमान में जो इसका नाम है वो घाना है। प्रश्न संख्या 757। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो तबला बजाते थे उस्ताद जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 758। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। प्रश्न संख्या 759। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896वां अधिवेशन में गाया गया था। और अगर राष्ट्रगान जनगण मन की बात की जाए तो ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। प्रश्न संख्या 760। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। प्रश्न संख्या 761। वायुयान की खोज किसने की? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 762। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। वो कहाँ गए थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड? तो दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। प्रश्न संख्या 763। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है 7 पहाड़ियों का नगर। प्रश्न संख्या 764। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, 22 मार्च 1957। प्रश्न संख्या 765। रेडियम की खोज किसने की? तो वो पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 766। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाता है। प्रश्न संख्या 767। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। जैसे यहाँ पे शनि ग्रह है, इसके चारों ओर इस तरह का वलय बना हुआ है। प्रश्न संख्या 768। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, जिसको SBI भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 769। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड है, और सबसे ज़्यादा हाथी वाला देश पूछा जाए तो वो भी थाईलैंड को ही बोला जाता है। प्रश्न संख्या 770। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। प्रश्न संख्या 771। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो उनका संबंध चिपको आंदोलन से है। प्रश्न संख्या 772। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? तो ये 1875 ईस्वी में कुल्टी में लगा था। कुल्टी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है कुल्टी। प्रश्न संख्या 773। भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ लगा? तो 1937 ईस्वी में आसनसोल में लगा था। प्रश्न संख्या 774। सेल का पूरा नाम क्या है? तो सेल का यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है? तो सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। प्रश्न संख्या 775। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रश्न संख्या 776, ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो दुर्गापुर निर्मित है, जो कि कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 777, रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित हुआ? तो बोकारो निर्मित हुआ था रूस के सहयोग से। बोकारो कहाँ है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 778, राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के लिए सहयोग से निर्मित बना? मैंने किस देश के सहयोग से निर्मित हुआ? ये जर्मनी के सहयोग से निर्मित हुआ था राउरकेला स्टील कारखाना। प्रश्न संख्या 779, रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित हुआ? तो वो भिलाई कारखाना निर्मित हुआ। भिलाई कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 780, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित हुआ है? तो टिस्को निर्मित हुआ था। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 781, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 782, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक लौह अयस्क झारखंड राज्य में पाया जाता है। और सबसे अधिक कोयला का खान अगर पूछा जाए तो वो भी झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। प्रश्न संख्या 783, किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? तो राजस्थान राज्य से निकाला जाता है अभ्रक 51%, सबसे ज़्यादा। प्रश्न संख्या 784, जवार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 785, लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार। प्रश्न संख्या 786, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1956 से 61। और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956। प्रश्न संख्या 788, बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1918 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो बर्नपुर में किया गया था। प्रश्न संख्या 789, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था? तो 1953 ईस्वी में मिलाया गया था, यानी कि दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया गया। प्रश्न संख्या 790, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो 3 नया जो था वो भिलाई था, दुर्गापुर था एवं राउरकेला, यानी कि तीनों ये नया कारखाना को बनाया गया था द्वितीय योजना काल में। प्रश्न संख्या 791, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत रखा गया था इन तीनों कंपनियों को। प्रश्न संख्या 792, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्माण लिया गया? वो बोकारो का निर्माण का टेंडर लिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 793, बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये 1974 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 794, वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत ये सभी कंपनियां आती है। प्रश्न संख्या 795, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? तो विशाखापट्टनम एवं विजयनगर में स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने किया था, जो कि पिछले ही इसी वीडियो में बताया कुछ देर पहले। प्रश्न संख्या 796, किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया का सबसे चौथा स्थान पर है? तो चीन, जापान और अमेरिका के बाद भारत का स्थान आता है चौथे स्थान पर। प्रश्न संख्या 797, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो चौथे नंबर का उपभोक्ता देश है सबसे बड़ा। प्रश्न संख्या 798,
भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल किस शहर में लगाया गया था? तो पश्चिम बंगाल के रिसरा शहर में लगाया गया था। प्रश्न संख्या 799। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो कानपुर में किया गया था। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी याद रखना होगा। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में ऊन की पहली मिल कब लगाया गया था, तो आपको यहाँ याद रखना है 1870 ईस्वी में। अब कहाँ लगाया गया तो कानपुर में लगाया गया था। प्रश्न संख्या कानपुर कहाँ स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 800 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट उद्योग को कहा जाता है सोने का रेशा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिए